हालातों की वजह से अब घर में उस्तादों को घर बैठ के बच्चों को पढ़ाना है, तो इस सिलसिले में मुझे आज 5th क्लास को लेसन नंबर 2 हमें पढ़ाना है। पहली लेसन हमने पढ़ी है और पहले लेसन के साथ पोएम थी इडियट बॉक्स, वो भी हमने पढ़ाया है। आज हमें बीरबल द वाइज पढ़ना है। ये जो लेसन है इसमें आपको पता चलेगा कि इंसान की जो चालाकी होती है, जो दानाई होती है, उसको किस तरह काम आती है। बीरबल जो था ये एक दाना आदमी था, वो चालाक आदमी था, तो ये चालाकी जो थी, ये जो दानाई थी, उसको ये बहुत ही फायदा देती थी, इससे ये तमाम मामलों को हल करता था। तो इस लेसन में आप ये भी पढ़ेंगे कि इंसान जो था अगर वो बीमारी करेगा, इसको कितना नुकसान उठाना पड़ता है, उसको जलालत कितनी उठानी पड़ती है। क्योंकि आपको मैं इस मिसाल से आपको समझाऊंगा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारी चीजें बनाई हैं, तो हर कोई चीज जो है इंसान को कोई ना कोई मैसेज देती है। क्या मैसेज है? मिसाल के तौर पर किसी जगह फूल की वो गुलाब की टहनी होती है, तो उस पे गुलाब लगे हुए होते हैं, गुलाब को हर कोई पसंद करता है, हर किसी का दिल खुश होता है जब वो गुलाब को देखता है। तो ये जो गुलाब है, ये इंसान को ये मैसेज देता है कि आप अपनी जिंदगी मेरी तरह बनाइए, मुझे हर कोई पसंद करता है, मुझे देखते ही लोग खुश हो जाते हैं, तो आप भी अपनी जिंदगी, अपना कैरेक्टर, अपना उठना बैठना मेरी तरह बनाए, ताकि लोग आपको देखते ही खुश हो जाएंगे। और दूसरी तरफ उसी गुलाब के साथ कांटा होता है, तो वो कांटा भी इंसान को मैसेज देता है। कांटे को कोई पसंद करता है? नहीं करता है, क्योंकि उससे लोगों को नुकसान पहुंचता है। तो कांटा इंसान को ये मैसेज देता है कि आप मेरी तरह अपनी जिंदगी मत बनाइए, मुझे देखते ही लोग भाग जाते हैं, मुझसे लोग डरते हैं। तो इस लेसन से ये सब भी हमें मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तो ये इंसान को लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा फायदा देता है। इसी सिलसिले में आज हमें ये जो लेसन है बीरबल द वाइज, ये भी यही सबक हमें सिखाती है कि इंसान को हमेशा अच्छा करना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं मॉडल रीडिंग करता हूँ, उसके बाद बच्चे गौर से सुनेंगे। मॉडल रीडिंग में जब करूंगा बच्चे गौर से सुनेंगे, फिर वो भी ट्राई करेंगे अपने घरों में बैठ के इसी तरह पढ़ने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट। One Surya Singh, the Prince of Manipur, came to Delhi on business. He was traveling alone. It was a secret mission, so he did not bring a single servant with him. On the way, he saw a weak and tired-looking man sitting on the roadside. He stopped his horse and asked him, "Which way are you going?" "I have to go to Delhi, sir. I must be there before nightfall, but I will never reach the city, for I am tired." Surya Singh felt sorry for him. He got off his horse and asked the man to get on to it. "You ride my horse and I will walk. I am also going to Delhi, but I do not know the road very well. You can show me the way." The man gladly got on the prince's horse. Surya Singh walked beside him. When they arrived at the city gates, Surya Singh asked the man to get down. The man looked surprised. "Why should I get off the horse?" he asked. तो बच्चों को मैं यहाँ पे ये कहना जरूरी समझता हूँ कि जिस तरह मैंने सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे पढ़ा, मैंने वो वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ा। तो ये जो लैंग्वेज जो होती है, चाहे वो उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, उसको सेंटेंस के हिसाब से पढ़ना होता है, ताकि बच्चे की जो कंसंट्रेशन है वो अच्छी तरह सेंटेंस पे रहे और वो अच्छी तरह फिर पढ़ सके। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग लिखूं। शहजादा था, उसको दिल्ली तिजारत के सिलसिले में जाना था। He was traveling alone. वो अकेला सफर कर रहा था, उसके साथ और कोई नहीं था। It was a secret mission. ये एक secret mission था, इसलिए उसके साथ कोई और नहीं था, किसी को इस मिशन के बारे में मालूम नहीं था। So he did not bring a single servant with him. तो इसीलिए उसने अपने साथ किसी नौकर को, किसी मुलाजिम को, किसी बॉडीगार्ड को साथ नहीं लिया था, क्योंकि ये सेक्रेट मिशन था, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया। On the way he saw a weak and tired-looking man sitting on the roadside. तो जब वो चल रहा था तो उसने रास्ते में एक थके हुए आदमी को रोड पे, और वो बहुत ज्यादा कमजोर था, वो रोड पे बैठा हुआ था। He stopped his horse and asked him, "Which way are you going?" उसने अपने घोड़े को रोका और उस आदमी से कहा, इस आदमी से जो रोड पे बैठा हुआ था, थका हुआ था, बहुत ज्यादा कमजोर था, उसने घोड़े को रोका। किसने? शहजादे ने, प्रिंस ऑफ मणिपुर ने। सूर्या सिंह ने घोड़े को रोका और उस आदमी से कहा कि आपको कहाँ जाना है? "I have to go to Delhi, sir. I must be there before nightfall."
जनाब मुझे दिल्ली जाना है, मुझे सूरज ढलने से पहले वहां पहुंचना है. आई विल नेवर रीच द सिटी फॉर आई एम टायर्ड. मैं कभी नहीं पहुंच सकता हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, मैं कमजोर हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं, तो मैं वहां नहीं पहुंच सकता हूं. Surya Singh felt sorry for him. He got off his horse and asked the man to get on it. Surya Singh को इस आदमी पे बहुत ज्यादा तरस आया. वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और उस आदमी से कहा कि आप मेरे घोड़े पे चढ़िए. You ride my horse and I will walk. आप मेरे घोड़े पे चढ़िए, मैं आपके साथ पैदल चलता हूँ. I am also going to Delhi. मुझे भी दिल्ली जाना है. But I do not know the road very well. लेकिन मुझे रास्ता अच्छी तरह मालूम नहीं है. You can show me the way. आप मुझे रास्ता दिखा सकते हो. कौन कह रहा है? सूर्या सिंह उस आदमी से कहता है जो बहुत ज्यादा थका हुआ था. तो सूर्या सिंह ने उससे कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे घोड़े पे चलिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे भी दिल्ली जाना है. तो मैं gladly got on the fences. और ये जो आदमी था जो थका हुआ था, ये इस शहजादे के घोड़े पे खुशी खुशी से बैठ गया. सूर्या सिंह walked beside him. सूर्या सिंह भी इसी आदमी के साथ साथ चलता रहा. When they arrived at the city gate, सूर्या सिंह asked the man to get down. जब वो शहर पहुंच गए, शहर के दरवाजों तक पहुंच गए, तो सूर्या सिंह ने उस आदमी से कहा कि अब आप नीचे उतरिए, अब हम पहुंच गए हैं. The man looked surprised. लेकिन ये जो आदमी था, कौन आदमी जो जिसको सूर्या सिंह ने लिफ्ट दिया था, वो बड़ी हैरत अंगेज अंदाज में उस सूर्या सिंह की तरफ देखने लगा. Why should I get off the horse? He asked. उसने उससे कहा कि मैं घोड़े से क्यों उतरूंगा? किसने कहा? उस शख्स ने जो थका हुआ था. किससे कहा? सूर्या सिंह से कहा. The prince explained politely. लेकिन शहजादा जो था, सूर्या सिंह जो था, उसने बड़ी शाइस्तगी से, बड़े नरम लहजे में उसे समझाया. Now that we have reached the city, we shall have to go our different ways. अब जबकि हम शहर पहुंच गए हैं, अब आप अपने रास्ते जाइए, मुझे अपने रास्ता जाने दीजिए. I am staying here and do not want to be late. मुझे यहीं पे रहना है, मुझे देर नहीं होनी चाहिए. You may go where you like was the reply. I am not stopping you. लेकिन ये जो आदमी था, ये बहुत मकार निकला. ये सूर्या सिंह ये कहता है, आप जाइए, कहाँ जाना है आपको? कौन रोकता है आपको? मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, आप चले जा सकते हैं. But give me my horse first, said सूर्या सिंह. लेकिन सूर्या सिंह ने उसे कहा कि पहले मुझे मेरा घोड़ा दीजिए. घोड़ा उसी का था, सूर्या सिंह था, लेकिन वो जो आदमी था वो प्रिटेंड कर रहा था कि ये मेरा ही घोड़ा है. तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. अगर जिंदगी ने वफा की तो अगली बार आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए मैं आप सबको अल्लाह के हवाले करता हूँ. खुदा हाफिज़.